नमस्कार। अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं और अररिया जिला में एक इतनी सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसको अगर आप सुनिएगा, आप विश्वास मानिए कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आप इस घटना को नहीं सुन पाइएगा। हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं और आपका दिल बहुत कमजोर है तो आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसमें एक इतनी सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 18 वर्ष की एक लड़की को, जिसका विवाह अभी से मात्र 10 महीने पूर्व हुआ था, जिसके पेट में 2 माह का एक बच्चा उसके गर्भ में पल रहा था, उस लड़की को उसके पति ने इतनी बेरहमी से समाप्त कर दिया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा तो विश्वास करिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको हम बताना चाहेंगे कि उस लड़की का सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया है, और इतना करने के बाद जब उस बेरहम इंसान को दया नहीं आई तो जो विंड पाइप होता है, यानी कि जो हवा का नली होता है जिससे हम सांस लेते हैं, उसको खींच करके बाहर निकाल दिया गया। आप सोचिए कि इतनी बेरहमी से उस लड़की को समाप्त किया गया है, जो लड़की पिछले 10 महीनों से उसके साथ रह रही थी, उसके खुशियों में, उसके गम में, उसके त्यौहार में, तीज में, घर में, परिवार में, हर एक चीज में शामिल रही। उसके बाद भी उस लड़की को इतनी बेरहमी से वो जानवर, दरिंदा सा इंसान समाप्त किया है। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये लोग बहुत गरीब परिवार के लोग हैं, फूस का टाट का मकान है इन लोगों का, और इतने मकान, ऐसे मकान में रहने के बावजूद भी इन्होंने अपनी बेटी का विवाह बहुत धूमधाम से किया ताकि हमारी बेटी कहीं जा करके खुशी से रह सके। आपको बताना चाहेंगे कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है, उस लड़की के पिता नहीं है, उनकी माँ अकेले ही 2 बेटी और 4 बेटों को पालती है। इतने लाचार हालत में भी वो माँ अपनी बेटी का विवाह करती है और उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है। चलिए हम आपको उनके परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं, उनसे आपको दिलवाते हैं वो सारी जानकारी कि आखिर क्या वजह थी, क्यों आखिर वो पति एक दरिंदा बना और अपनी पत्नी का इतनी भयानक और इतने खतरनाक रूप से खात्मा कर दिया गया। बेटा, आपकी बहन थी वो? जी बड़ी दीदी थी जी। अच्छा बेटा, क्या हुआ है उस रात में? क्या हुआ था? कैसे आपके जीजा जी आए? क्या क्या किए थे उस रात में? बताइए, कैसे खत्म किया गया आपकी बहन को? हमारा बहन बहुत सीरियस था। बीमार थी? जी। हाँ। बस उस हमारा बहन को कहा क्या, वहाँ डॉक्टर के यहाँ गया ना, हाँ। बोला उसको क्या, तुम आओ तब बताते हैं घर में। वो जीजा जी बोले कि डॉक्टर के पास गई है, घर आओ तब तुमको बताते हैं। जी। अच्छा। बस वहाँ आया यहाँ घर में। हाँ। बोला क्या, वो हमारा बहन दवा खाया ना, उसको नींद आने लगा। दवा खाई तो नींद आने लगा? जी। हाँ। नींद आने लगा। बस इसलिए हमारा बहन कहा क्या, अभी न जाएंगे, हमारा नींद आ रहा है। हाँ। जी। हाँ। सुबह जाएंगे, नींद आ रहा हमें अभी। हाँ। बोला अच्छा तुम न जाएगा तो हम आ रहे हैं। हाँ। आया यहाँ कितना बजे रात में पता ना, बहुत रात हो गई थी, 12-1 बज रहा जी होगा। जी। हम लोग सो गए थे। अच्छा। आया अकेला उठा के लेके गया यहाँ से जबरदस्ती। हमारा बहन न जाने नहीं जाना चाह रही थी। हाँ। नहीं। हाँ। जी। उसका बाद हमारा बहन को लेके गया घर में, उसका माँ, बहन, बाप और वो लड़का, सब मिल करके। जी। यहाँ सिन्ना पर मारा खूब, चढ़ चढ़ के लड़की को खूब पीटा गया। खूब पीटा। उसका बाद माँ बाप सब पैर वैर पकड़ा, सब चीज गलंडर लेके तब गला में। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। और एक लड़की को इतने बेरहम तरीके से उसके गले को हटा देना शरीर से, कितना जघन्य अपराध है। बहुत दुख की बात है और हम लोग को बहुत अफसोस हुआ इस बात को। उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए? परिवार को, पूरे परिवार फैमिली को सजा मिलनी चाहिए। सब लोग मिल करके बहुत ही जी, बहुत ही दुखद घटना है। उसको मतलब पूरी तरह से सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जितने हम लोग की तरफ से। जी, जितने लोग शामिल है उसमें, क्योंकि हम बहुत आने वाले जो जनरेशन है उसमें, उसको भी ताकि ये डर हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेटी का विवाह कोई करता है और बेटी ससुराल जाती है और उसको इतने बेरहमी से समाप्त कर देता है। अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो आगे भी लोग ऐसा, आगे भी लोग ऐसा लड़का कोई चाहेगा, ऐसा भी कर सकता है आने वाले भविष्य में। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और गरीब परिवार के हैं, बाप नहीं है इस लड़की को पिता नहीं है, और माँ ही सब सारा करती है। और शादी भी ब्याह जितना भी कराई, जितना भी खर्चा हुआ, सब माँ ही कराए, माँ ही कराए। बताया जा रहा है सर, उस लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया गया। जी, बहुत गलत तरीके से मारे दिया गया जी, बहुत गलत तरह से। और बहुत गरीब। कौन कौन लोग शामिल हैं इसमें? भाई उसका बाप है, बहन है, भाई है, लड़का है। बताया जा रहा है कि लड़की की लड़का की जो बहन थी वो आए दिन लड़का को भड़काते रहती थी। हमेशा ये लड़की जो शादी हुई है, हमेशा उससे शादी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हमेशा लड़ाई जब से लड़की की शादी हुआ है मुझसे।
हालांकि लड़का से कोई इतना ये नहीं था। लड़का से नहीं था जी, लेकिन लड़की उसकी बहन से, उसके हमेशा परिवार वालों से अक्सर कचकच होती हम लोग भी पूछते थे हमेशा, तो वही लड़की के बारे में बोलती थी कि वही लड़की के ननन के कारण बारे ये सब हो में, रहा है। ननन के बारे में बोलती थी हमेशा। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, वैसे बात ये बहुत बूढ़ी है, लेकिन एक लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आप सोचिए, वो भी उस घर की बेटी थी और ये इस घर की बेटी थी, लेकिन एक बेटी को दूसरे घर की बेटी नहीं देखती है। वो उसके घर में जाती है और उसको लगातार प्रताड़ना मिलते रह रही थी। जो आपकी भांजी थी जिसके जी, साथ ऐसा हुआ है, जी, मेरी भांजी- क्या वजह था आखिर, क्यों उनके ससुराल वालों ने इतनी बेरहम रूप से आपकी भांजी को समाप्त किया है? ये वजह थी उसकी, ये लड़का जो है ये ईद में हाँ, उससे 7,000 रुपया मांग रहा था कि हमको कपड़ा लेने के लिए 7,000 रुपया दीजिए। हाँ, तो वो नहीं दिया कि इतना हाँ। पैसा हमारा माँ बाप गरीब है, माँ बाप तो है नहीं, हाँ। माँ है, माँ मेरा कहाँ कमाएगा, हाँ, तो उतना नहीं है, 2-3 हजार रुपया ले लीजिए, उसी में कपड़ा हो जाएगा। उसके कारण इनको मारपीट भी किया। अच्छा, लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ हाँ, इस बात को लेकर हाँ, के, हाँ। मारपीट किया। तो वो बच्चा खाना पीना कुछ नहीं खा रहा था, ठीक है। तो उसके बदन में मतलब बोलिए। पिटिंगल था वो, हाँ, बोलिए ना। 1 महीने। तो वो हमारे पास गया, हाँ, हमारे पास गया तो वहाँ जाके बोला हमारा बहन हाँ। कि भंजी आपका कुछ नहीं खाता है, डॉक्टर के पास ले चलिए। तो उसका मम्मी को हम साथ में दिए। तो बगल में मेरा जमीन में डॉक्टर एम ए हयात गुड्डू डॉक्टर है, तो उसके पास ले गया। तो जांच वाँच करके तो बोला इसका महीना रुका हुआ है, तो दवाई दे देते हैं। दवाई देने के बाद तो इसको 2 रोज के बाद लड़का और लड़की को दोनों को लाइएगा, दोनों को चेकअप करा करके उसके बाद दवाई अच्छा सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस रोज ये घटना हुई है, बताया जा रहा है उस रात लड़की आपके घर में मौजूद थी। रात के करीब 12-1 बजे के आसपास में उसका पति आता है, जबरदस्ती यहाँ से लड़की को लेकर के अपने घर जाता है और उसके अगली सुबह में ये घटना सामने आती है कि लड़की का सर धड़ से अलग कर दिया गया है। वहाँ से आया, आकर के इस कोठली में वो सोया, सो गई। हाँ। तो मम्मी उसका अंदर सो गई। हाँ। हमेशा मतलब बराबर 1 रोज 2 रोज के बाद वो यहाँ पर आता था, सोता था, दोनों मियाँ बीवी रहता था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, मम्मी उसका वहाँ सो गई। जब 12 बजा तो ये उठा करके चुपचाप घर लेके गया। अपने घर लेके गया। हाँ। लेके गया, ले जाने के बाद 12-1 बजे करीब में इसको 4 आदमी मिल करके, उसका मम्मी, उसका पापा, उसका भाई, एक बहन था उसका, हाँ। वो चारों मिल करके चलाने के बाद ये सांस था उसका, ये सांस को उखाड़ लिया। उखाड़ करके वो जेब में वो सांस को रख लिया, वो भी बरामद है। इतना दरिंदा है वो इंसान की सांस नली को बाहर खींच लेता है जी, वो। जी, सारा और आदमी ये सब देखा। सारा कुछ हुआ है महज 7,000 रुपये के लिए। जी, आप जी, लोग 7,000 रुपये नहीं दे पाए, नहीं दे इसलिए पाए। हम उस लोग लड़की- गरीब आदमी है, इसीलिए नहीं दे पाए कि 2-3 हजार रुपया लेकर के कपड़ा हो जाएगा। इसी के कारण ना वो उसको ऐसा किया। मतलब 7,000 रुपये के लिए एक लड़की को इतनी बेरहमी से समाप्त उसको खुश रखने के लिए कि ये दामाद है मेरा, बेटी है, खुश रहे। लेकिन ये खुश होने के कारण देखिए हमारे साथ ये कैसा घटना किया। चुप हो जाओ, चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खुश हाल से दिए थे कि अच्छा बेटी दामाद हमारा चलेगा, नाम होगा कि हाँ गरीब आदमी कुछ दिया है। अब देखिए कि मामा की हालत कितनी गंभीर है। आप सोच करके देखिए, आप कल्पना करिए उस मंजर की कि रात के 12 बजे एक लड़की को जबरदस्ती उसके मायके से खींचते हुए उसके ससुराल लेकर के जाया जाता है। फिर 4 लोग मिल करके उसका इतनी बेरहमी से खात्मा कर देते हैं। आप सोचिए